16 वर्षीय एको शहर में अपने माता पिता के साथ रहती है। एको के माता पिता अपने कार्यालय के काम में इतने व्यस्त हैं कि वह कभी-कभी बहुत अकेलापन महसूस करती है। वह सुबह उठती, सुबह की मीठी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अपने दांत ब्रश करती, वह अपना मुंह अच्छे से साफ करती है और तरोताजा महसूस करती है। स्कूल के लिए तैयार होती, नाश्ता करती, स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती। एको पढ़ाई में अपनी कक्षा में अव्वल है। आज एको बहुत खुश है क्योंकि आज शिक्षक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा करने वाले हैं और छुट्टियों की घोषणा सुनकर एको बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही घंटी बजती है, एको घर की ओर भागती है। स्कूल से घर पहुंचते ही वह अपनी दादी के गांव जाने की सोचती है। एको तैयार हो जाती है और अपनी दादी के घर के लिए निकल जाती है। एको स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करती है। ट्रेन आते ही वह ट्रेन में बैठ जाती है और सफर का लुत्फ उठाती है। ट्रेन से उतरने के बाद एको अपनी दादी के घर चली जाती है। चूंकि दादी घर पर नहीं होती, इसलिए वह घर के बाहर बैठकर दादी का इंतजार करती है। इसी बीच दादी आ जाती है और एको को देखकर दादी बहुत खुश हो जाती है और एको को प्यार से गले लगा लेती है। दादी एको को घर के अंदर ले जाती है, उसे पीने के लिए पानी देती है और एको से उसके माता पिता के हालचाल लेती है। फिर दादी एको के लिए खाना बनाती है। एको भी दादी की खुशी खुशी मदद करती है। खाना पकने के बाद दादी और एको एक साथ मिलकर भोजन का आनंद लेते हैं और साथ में बर्तन धोते हैं। यात्रा के कारण एको इतनी थक जाती है कि वह अपनी दादी के आलिंगन में गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह दादी एको के लिए नाश्ता बनाती है, फिर एको को नाश्ते के लिए बुलाती है। एको दादी की आवाज से उठती है और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है और दादी को सुबह की बधाई देते हुए गले लगा लेती है। एको टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है और दादी एको के लिए गिलास में दूध डालती है। एको नाश्ता खत्म करती है और बर्तन साफ करती है। अब एको तैयार होकर दादी के साथ घर से गांव घूमने को निकलती है, पर दादी एको को अपनी दोस्त की बेटी रेवा के घर ले जाती है, जिसका बहुत बड़ा फार्म हाउस है। एको बहुत खुश होती है। सब साथ बैठकर गार्डन में खुशी खुशी लंच करते हैं। अब एको फार्म की खूबसूरती का लुत्फ उठाती है और खेत में से ताजे सब्जी और फल तोड़कर लाती है और बहुत खुश होती है। अब एको रोज सुबह उठती, अपनी दादी के साथ नाश्ता करती, तैयार होती और उनके बिना गांव घूमने निकल जाती। कभी कभी खेतों में जाती, फल तोड़ती और खाती, पहाड़ों पर साइकिल चलाती, गायों और बकरियों को घास खिलाती, झील के किनारे बैठकर गांव की सुंदरता का आनंद लेती और बहुत खुश होती। आखिरकार एको के स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में 2 दिन बचे हैं और आज एको का अपनी दादी के घर पर आखिरी दिन है। एको ने दादी और रेवा के साथ नाश्ता किया, फिर दादी और रेवा ने मिलकर एको को उपहार दिए। उपहार पाकर एको बहुत खुश हुई। दादी और रेवा एको को स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। एको दादी और रेवा को गले लगाकर विदा लेती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में सफर करते हुए एको को दादी, रेवा और गांव में बिताए पलों को याद करती है और खूबसूरत पलों को याद करते हुए बहुत खुश होती है। शाम को एको घर पहुंच जाती है। इसी के साथ एको की समर वेकेशन हॉलिडे की कहानी यही समाप्त होती है।